हाय ट्रेडर्स, वेलकम टू द वीकली एनालिसिस ऑफ बैंक निफ्टी। तो इस वीक जो है मार्केट बहुत ही साइडवेज रहा और हमें कोई भी खास अपॉर्चुनिटी देखने को नहीं मिली इस वीक। और इस वीक अगर हम देखें तो काफ़ी लोगों के एसएल भी हिट्स हुए होंगे, शायद जिन्होंने ट्रेड्स कर लिए होंगे तो उनको पता होगा कि कितना मुश्किल रहा इस पूरे वीक ट्रेड लेना। तो देखिए उसका मेन रीज़न क्या रहा। सबसे पहले मैं आपको मूविंग एवरेज बंद करके दिखाता हूँ, प्लेन चार्ट पे हम इसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए ये पूरे वीक आप अगर हम देखें तो पूरे वीक हमारी जो कैंडल्स थी, ये देखिए इस रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रही है। ये एक टाइट रेंज जो बन रही है, ये इसके अंदर ही ट्रेड कर रही है। तो जब भी कभी मार्केट एक रेंज के अंदर ट्रेड करती है तो वो मार्केट एक मूवमेंट नहीं दे पाती, मार्केट का डायरेक्शन क्लियर नहीं होता हमें कि मार्केट अपवर्ड जाना चाहेगी या नीचे जाना चाहेगी या ऊपर जाना चाहेगी। तो वही हुआ इस वीक हमारे साथ। बैंक निफ्टी ने भी ऐसा ही करा। बैंक निफ्टी की क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल पाई, कभी बुल्स हैवी हो जाते थे तो कभी हमें लगता था कि बेयर्स हैवी हो जाते थे। तो पूरे वीक मार्केट इसी तरीके से आज ट्रेड करती रही। और आज भी मार्केट ने अगर हम देखें इस डोजी कैंडल पे, तो आज मार्केट ने अगर देखें तो एक डोजी कैंडल बनाई है, ग्रीन डोजी कैंडल। बट स्टिल इसने आज भी अपनी क्लोजिंग अपनी प्रीवियस डे कैंडल यानी 9 फरवरी की जो हमारी डोजी बन रही है इसके ऊपर ना देके इसके नीचे ही आज भी इसने क्लोजिंग दी है। और मैंने आपको एक शॉर्ट्स में भी कुछ समझाया था डाउ थ्योरी के बारे में कि किस तरीके से हमारी बैंक निफ्टी में डाउ थ्योरी बन रही है। तो मैं आपको फिर वो दिखाता हूँ कि डाउ थ्योरी किस तरीके से यहाँ पे बन रही है। तो ये देखिए ये एक हमारा हाई है, उसके बाद हमारा बैंक निफ्टी ने एक यहाँ पर हाई बनाया, ये था हमारा लोअर हाई। थर्ड लोअर हाई बैंक निफ्टी ने यहाँ पे बनाया और फोर्थ लोअर हाई बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट कहीं इस रेंज के आसपास बनाया। तो ये जो आपको 4 पॉइंट्स दिख रहे हैं, यह है हमारा एक हाई। उसके बाद बैंक निफ्टी ने इस रेंज पे जाके एक लोअर हाई बनाया, फिर थर्ड लोअर हाई और ये फिर फोर्थ लोअर हाई। तो अभी भी बैंक निफ्टी अपने ये जो फोर्थ लोअर हाई है इसको ऊपर की तरफ यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो जब ये इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तभी हमें एक मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो चलिए अब इसको एनालाइज करते हैं मूविंग एवरेज के थ्रू। तो ये है हमारा मूविंग एवरेज, ये है हमारा 20 SMA यानी 20 डेज मूविंग एवरेज, जो कि हम डेली टाइम फ्रेम पे चेक कर रहे हैं। तो अगर हम पिछले कुछ टाइम से देखें तो यहाँ पर देखिए कैंडल जब 20 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रही थी उसके बाद कभी भी कैंडल्स 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करने में कामयाब नहीं हुई। अगर इस पॉइंट पे हम देखें तो यहाँ पे भी एक हमें ग्रीन कैंडल मिली, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट डे अगेन हमें एक शार्प रिजेक्शन मिला और हमारी कैंडल क्लोजिंग 20 मूविंग एवरेज के नीचे हो गई। फिर उसके बाद हम दोबारा देखें तो कैंडल्स ने इस एरिया में 20 मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं किया और ये स्ट्रगल करती रही 20 मूविंग एवरेज के साथ ऊपर जाने के लिए, बट वो नहीं जा पाई। फिर इस एरिया में फिर 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ही क्लोजिंग दी कैंडल्स ने, लेकिन आप देखिए कैंडल्स का कलर है रेड। तो मतलब ये हमें ग्रीन कलर की प्रॉपर क्लोजिंग ना देकर एक रेड कलर की क्लोजिंग इसने दी। तो यहाँ पे भी हम कहेंगे कि अभी बुल्स एक्टिव नहीं हुए हैं, बेयर्स ही एक्टिव हैं। और हुआ क्या उसके बाद हम देखें इस पॉइंट पे तो कैंडल्स अच्छी खासी कैंडल्स जो हमारे ग्रीन कैंडल ना मिलने की बजाय एक बहुत अच्छी यहाँ पर हमें एक रेड कैंडल मिली और कैंडल ने बहुत नीचे क्लोजिंग दी और ये जो इसका लो था इसको ब्रेक करा। इसके लो को ब्रेक करने के बाद कैंडल्स फिर नीचे गई और नीचे जाने के बाद फिर एक रिवर्सल लिया 20 SMA पे। और अब कैंडल्स हम देखें तो 20 SMA के पास ही ट्रेड कर रही है। तो जब तक कैंडल इस 20 SMA को क्रॉस ऊपर की तरफ नहीं करती और हमारा एक ये पॉइंट, ये जो हमारा एक रेजिस्टेंस बन रहा है, इस पॉइंट के ऊपर ट्रेड नहीं करती कैंडल्स, तब तक हम बुल्स मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। जब हमारी कैंडल्स इसके ऊपर ट्रेड करने लगेगी तब हम कह सकते हैं कि बुल्स थोड़े एक्टिव हो गए हैं। लेकिन असली एक्टिविटी उनकी तभी पता चलेगी हमें जब कैंडल्स इस पॉइंट से ऊपर ट्रेड करेगी। जब ये वाला अपना हाई तोड़ेगी कैंडल्स तब प्योरली बुल्स एक्टिवेट हो जाएंगे और हम एक अच्छी लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। बट इन बिटवीन दिस, मैं आपको ख़ास तौर पे बता रहा हूँ, इन बिटवीन दिस पॉइंट, ये जो हमारा पॉइंट है ये, इसमें हमें शॉर्ट स्कैल्पिंग ही करनी है। मतलब छोटे छोटे ट्रेड्स लेने हैं हमें, चाहे वो लॉन्ग ट्रेड्स हों या वो शॉर्ट ट्रेड्स हो, हमें छोटे छोटे ट्रेड्स लेके फ्यू पॉइंट्स लेके हमें निकलना है।
जो हम लॉन्ग पोजीशन अच्छी कैरी कर सकते हैं वो हम इस एरिया के बाद में हम कैरी कर सकते हैं। तो इस एरिया तक तब तक थोड़ा सा आप ध्यान से ट्रेड करिएगा और बैंक निफ्टी को थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा। ये देखिए, ये ना चार्ट ही हमें सब कुछ बताता है कि हमें क्या करना है। तो चार्ट नहीं, देखिए मैंने कोई अलग से तो नहीं आपको बताया, मैंने भी चार्ट देख के बताया। आप भी चार्ट देखना सीखिए। पहले आप प्लेन चार्ट को ऑब्जर्व करिए, प्लेन चार्ट क्या कह रहा है, उसके बाद आप मूविंग एवरेज लगाइए। जैसे मैंने 20 डे का मूविंग एवरेज लगाया है। अब देखिए जो लोअर हाइज थे वो भी मैंने यहाँ पे फाइंड आउट करे, एक फर्स्ट लोअर हाई, सेकंड, थर्ड एंड देन फोर्थ लोअर हाई। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको पीछे की एक्टिविटी दिखाऊं तो कैंडल्स अपने मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रही हैं। तो देखिए कैंडल्स यहाँ पे अपने मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रही हैं। तो जैसे ही अपने मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ग्रीन कैंडल बनाती है और एक बुल, उसके बाद हमें एक बुल मूवमेंट देखने को मिलता है। और देखिए कितना अच्छा बुल मूवमेंट हमें देखने को मिलता है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ये देखिए कितना अच्छा हमें बुल मूवमेंट देखने को मिला। तो जब भी हमारी कैंडल्स 20 SMA को ऊपर की तरफ क्रॉस करेगी हमें एक बुल मूवमेंट देखने को मिलेगा। बट अगर कैंडल्स इसको नीचे की तरफ क्रॉस करती है किसी सिचुएशन में, अगर हमारा ये वाला पॉइंट जो हमारी ये सपोर्ट है अगर ये ब्रेक हो जाती है तो हमें एक बहुत बेयरिश ट्रेंड देखने को मिल सकता है, जो कि हमारी नेक्स्ट सपोर्ट रहेगी इस पर। वो नेक्स्ट सपोर्ट हमारा ये वाला पॉइंट रहेगा। इस पॉइंट तक हमें बेयर मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो वीकली एनालिसिस में मैंने आपको इस वीक का भी बताया और थोड़ा एक SMA के थ्रू मार्केट को ट्रैक करने का भी बताया, किस तरीके से आप मार्केट को पढ़ के ट्रैक कर सकते हैं। अभी तक आपने फायर्स में अकाउंट नहीं खुलवाया है तो हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक से फायर्स पे अकाउंट खुलवा सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप मेरी वीडियोस को जल्दी से जल्दी देख पाएँ। और प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड शेयर कीजिएगा, मुझे पता चलता है कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग पीवॉट ट्रेडिंग।